सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, आत्मा की खुराक, रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, साना के यहोवा पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं खुदावन। सारी रात आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर, जिस स्वर्गदूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगाया पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी। घर परिवार में हमें बनाकर रखा, भरपूर करके हमें रजाया, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। अब समय आपके कलाम का, आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी। हमारी रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपने मेरा अभिषेक किया है पिता परमेश्वर जी। आपके अभिषेक करने से ही पिता परमेश्वर जी हम वचनों को सुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर जी, समझ पा रहे हैं और समझा पा रहे हैं मेरे यहोवा पिता। जितनी भी बुद्ध आपने हमें दी है मेरे खुदाबंद, उस बुद्ध को इस्तेमाल करके पिता परमेश्वर जी हम आपके प्रचार फैला रहे हैं पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस लायक समझा मेरे यहोवा पिता जी। पिता परमेश्वर, मेरे परमेश्वर के पिता के कलाम में लिखा, मेरे निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। अब पिता परमेश्वर जिस साढ़े निकट आ खुदावन, तुसी भी अपने साढ़े निकट आके पिता परमेश्वर प्रार्थनावां सुनो तो कबूल करो पिता परमेश्वर जी। ते हर किसी ਨੂੰ पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करने वाला जीवन दियो मेरे यहोवा पिता। तुहाडे वचन साढ़े जीन दा, साढ़े शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर। जिन वचनों के आधार पर हम चलाए और बचाए जाते हैं, ये वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रिय भाई और बहनों, मत्ती 25 की 41 से 46 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है, मैं 2 दिन से आपको बता रही हूँ कि न्याय का दिन, जब न्याय का दिन होगा तो परमेश्वर किस रीति से हमारा न्याय करेंगे। लिखा है, कल मैंने बताया था कि परमेश्वर अपने दाहिने और बाइने हाथ में भेड़ और बकरियां का जो है उनको अलग अलग करेंगे, और जिस रीति से जो भी कार्य लोगों ने किए होंगे उसके आधार पर उनका उद्धार किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने अगर अच्छी बातें कही हैं तो पिता परमेश्वर ने जो लोग बुरे हैं उनके लिए परमेश्वर ने वो बातें भी कही हैं जो बुराई से उत्पन्न होकर, और जिनका अंत भी क्या होता है, बुराई पे ही ख़त्म होता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने एक स्वर्ग का राज्य लिख रखा है तो एक नर्क का भी रखा है। खुदावन ने कहा है कि मैं तो सबको ही स्वर्ग लेकर जाना चाहता हूँ, पर सबके स्वर्ग जाने वाले कार्य भी होने चाहिए, क्योंकि सबको उनके कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि बाईं ओर चले जाओ। कौन? वो लोग जो शापित लोग हैं, जो मेरे सामने से, वो कहाँ चले जाओ? उस आग में चले जाओ जो अनंत की आग ही है, जो शैतान के लिए भी है और उसके दूतों के लिए भी तैयार की गई है। अब परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि मैं नर्क की आग में भी फेंकूंगा उन लोगों को जो गलत रीति से, गलत तरीके से चलते थे और गलत बातों पर ही विश्वास रखते थे और गलत बातों को ही मानते थे। वो परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनको नर्क की आग में डालूंगा। वो कौन लोग होंगे? वो ऐसे लोग होंगे जो लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। हालेलुया। अब जो अच्छे काम जो दाहिनी ओर बैठे थे उन लोगों ने किए, और परमेश्वर कह रहे हैं, बाई लोग वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने इनमें से ऐसा एक भी काम नहीं किया होगा, बल्कि किसी की ठोकर का कारण बने होंगे, किसी को ठोकर खिलाई होगी। उन लोगों के लिए परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो चर्च तो गए होंगे
पर चर्च की बातों को माना नहीं होगा, जिन्होंने वचन तो सुने होंगे पर वचनों पर अमल नहीं किया होगा, जो परमेश्वर को जानते तो होंगे पर परमेश्वर को मानते नहीं होंगे, और मानते भी होंगे पर परमेश्वर की आज्ञाकारी में नहीं रहते होंगे, ऐसे लोगों को। और संसारिक रीति से भी हम अगर देखें ना, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी से बात करना तक, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी भी अगर 50 साल की किसी की उम्र हो गई है तो उसने कभी ना कभी किसी ना किसी से तो ऐसी ठोकर ज़रूर खाई होगी कि कहीं वो प्यासा होगा और उसे पानी का गिलास भी किसी ने नहीं दिया होगा। किसी को कोई ज़रूरत पड़ी होगी, जिसने उसने बहुत उम्मीद लगाई होगी, उसने ही उसको ठोकर खिलाई होगी, उसने ही उसे साफ शब्दों में मना किया होगा कि मेरे पास नहीं है। उसकी बात हो, कोई गरीब होगा, कोई, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे हैं कई लोग। और हुआ भी होता है कि हम मान लो कहीं चले जाते हैं या कहीं रास्ते में भी होते हैं, हमें कई बार पानी नहीं मिलता, प्यास लगी होती है, हम दरवाजे खड़काते हैं तो कोई दरवाज़ा तक भी नहीं खोलता। और आप यकीन मानो, यकीन मानो, अब मैं कहूँगी तो आप कहोगे पता नहीं क्या, ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैं एक स्कूल की टीचर हूँ और हम स्कूल कन्वेंसिंग पर जाते हैं, जैसे मान लो कन्वेंसिंग पर जाती हैं ना टीचरें, तो हम कन्वेंसिंग करने के लिए गए कि बच्चों के जब एडमिशन लेने होते हैं, तो गर्मी का दिन था, आप लगा लो कि अप्रैल और मई का महीना होगा, और चलते चलते हम थक गए तो हम एक घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं जब थक जाती हैं टीचर्स, तो बैठ गई हम वहाँ पर। तो दरवाज़ा खड़काया, सिर्फ बॉटल में चाहे गर्म पानी मिल जाता, सादा, चाहे नॉर्मल, चाहे ठंडा, पर एक ऐसा वो घर था जिसने टीचरों के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोला था। तो ये नहीं कि हम दूत थे या हम स्वर्गदूत थे या हम दास थे, पर परमेश्वर ने क्या कहा है कि किसी इंसान को भी तुम अगर पानी पिला दोगे तो समझो कि तुमने मुझे पिलाया। ऐसे उन लोगों को यहाँ पर शैतान और गलत बोला जा रहा है, उन लोगों को बकरियां बोला जा रहा है जो ऐसी हरकतें करती हैं। और ऐसा नहीं है, हम किसी के जब अनजान घर में भी चले जाते थे ना, कई ऐसे लोग भी मिलते थे कि हम जिसके बच्चे होते ही नहीं थे, जिसने एडमिशन कराना ही नहीं होता था, किसी वो लेडीज़ के हम घर गए, मुझे वो लेडीज़ आज भी याद है और मैं बहुत मिस करती हूँ। उसने दरवाज़ा खोला, बल्कि मेरे साथ और भी 2 4 5 टीचर्स थी, सबको उसने अंदर मिलाया, सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, सबको खाने के लिए कितना कुछ दिया, इसलिए नहीं कि भी हम टीचर्स थे, इंसानियत के तौर पर कि आप लोग इतनी गर्मी में घूम रहे हो तो आ जाओ और पानी वानी पी लो। तो ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, और ना दरवाज़ा खोलकर पानी ना पिलाने वाले भी मैंने लोग देखे हैं, और इसी संसार में आज के समय, आज के युग में देखे हैं, और वही बाइबल हमें बता रही है। चलो हम तो टीचर थे, अब सोचो जो संसार में रहने वाले जो लोग हैं, जिन्होंने एक टीचरों का आदर सम्मान नहीं किया, तो वो क्या, जो गरीब, जो नीची जाति के तुच्छ लोग होंगे, जो नाली साफ करते होंगे या कूड़ा बीनते होंगे, उनको कोई पानी पिलाएगा? ऐसी है दुनिया। तो इन सब का परमेश्वर ने न्याय करने के लिए कहा है। इन सब का भी न्याय होगा। जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, उनका तो होगा ही होगा, इनका भी हिसाब होगा। जो संसार में रहकर संसारिक रीति पे चल रहे हैं, इनका भी हिसाब परमेश्वर ने लिखा है। तो हम कैसे कह सकते हैं, जब हमारे में दीन भावना ही नहीं है, हमें नर्मताई ही नहीं है, हमें प्रेम ही नहीं है, किसी के लिए भावुक मन ही नहीं है, तो कैसे परमेश्वर हमें स्वर्गराज का अधिकारी बनाएगा? आप लोग खुद मुझे जवाब दो। और बाइबल हमें क्या सिखा रही है? यही तो सिखा रही है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो। टीचरें तो दूर की बात है, तो फिर क्यों हमारा न्याय परमेश्वर अपनी मर्जी से ना करे? हालेलुया। प्रभु, प्रभु धन्य है सच में, खुदावंद आप धन्य हो पिता परमेश्वर, आप सचमुच खुदा हो पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। इसीलिए इसी आधार पर हमारा न्याय होना है। हालेलुया। मैं परदेसी था, मुझे पानी नहीं पिलाया, नंगा था, जिन्होंने नहीं किया, तो परमेश्वर ने कहा मैं बंदी गृह में था, मेरी सुधि नहीं ली।
क्योंकि मैंने आपको इतना बड़ा उदाहरण दे दिया है, इससे ज़्यादा कुछ भी कहने के लिए नहीं है। उनका भी न्याय इसी रीति से ही होगा। हालेलुया। लिखा है, तब वह उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवल टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, सभी। अभी उन लोगों ने नहीं की जिन लोगों का मैंने आपको उदाहरण दिया। हालेलुया। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया। कि तुमने किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया तो तुमने मेरे साथ भी सेम ऐसा ही किया। मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ। अगर वो लेडीज दरवाज़ा खोल कर और बोतलों पानी से भर देती तो शायद शायद उसका लिखा जाता कहीं पर कोई पुण्य किया हुआ। सोचो, एक ने लेडीज जो टीचर रिस्पेक्टेबल जो जॉब होती है, उसने उसको पानी नहीं पिलाया तो गरीब के लिए उसके मन में क्या भावना होगी। हालेलुया। उन लोगों की यहाँ पर बात हो रही है, ऐसे लोगों की कि तुमने बड़े तो बड़ा, छोटे से छोटे को भी तुमने नहीं पिलाया, तो तुमने मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं किया। हालेलुया। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो जिन्होंने किसी को फटकारा या किसी बीमार को रास्ते पे पड़ा मरते देखा और छोड़ दिया, और किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, किसी भूखे को रोटी नहीं खिलाई, किसी को ठंड से ठिठुरते हुए देखकर कोई कपड़ा नहीं दिया, तो वो इंसान, परमेश्वर कह रहे हैं, तो तुमने मेरे लिए भी कुछ नहीं किया और तुम करोगे भी क्या। और हम इस लायक भी कहाँ हैं कि प्रभु के लिए कुछ कर सकें। इंसान हैं हम, इंसानों के लिए कुछ कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए तो हम क्या ही करेंगे। इस लायक भी नहीं है हम कि हम परमेश्वर को कुछ दे सके। और परमेश्वर हमसे मांगते भी क्या है, प्रार्थनाएं करो, बाइबल पढ़ो, वचनों को सुनो और समझो और इस पर चलो। सिर्फ इतना सा ही परमेश्वर मांगते हैं। और मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि स्वर्ग के राज्य के दरवाजे ओपन हैं अगर आप इन बातों पर चलते हैं तो। हालेलुया। और लिखा है साफ साफ, और वह अनंत दंड भोगेंगे, वो भोगेंगे, अनंत दंड भोगेंगे, लिखा है परमेश्वर ने, ये मैं नहीं कह रही हूँ। वो कौन से लोग भोगेंगे वो आपने अभी समझा भी होगा। हालेलुया। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी, बाइबल पढ़ने वाले, वचन पर चलना क्या हो गया कि किसी गरीब की मदद करना, किसी भूखे को पानी पिलाना, ये भी वचन पर चलना ही है। नम्रताई से रहना, दीनता से रहना, पहले आप करना, ये भी वचन ही है। प्रेम करना, ये भी वचन ही है। तो वो क्या भोगेंगे, वो अनंत जीवन भोगेंगे। और यकीन मानो, वो संसारिक जीवन में भी अनंत जीवन ही भोगते हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छा ही पाते हैं, ये सच्चाई है और बाइबल भी हमें कहती है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के आधार पर आपको आशीषित और ब्लेस करे। खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी जन आज आपकी हजूरी में है पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जो भी पिता परमेश्वर जी जितने जी रुके काम पिता परमेश्वर जी, आपने कहा है मेरी हजूरी में आओ तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे पिता परमेश्वर जी। जिनके जो भी रुके काम है पिता परमेश्वर जी, उनके रुके कामों को आप जानते हैं खुदावन, आप उन्हें पूरा करें मेरे यहोवा पिता। अपनी अगुवाई इन पर रखें पिता परमेश्वर, जिनके परिवारों पर रखें, इनके रास्ते सफल बनाएं, आसान बनाएं पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन खुदावन जिनके रिश्ते नहीं हो रहे पिता परमेश्वर जी, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, उन सब के रिश्ते हों पिता परमेश्वर, सबके रिश्ते हो जाएं। जो इस प्रार्थना मीटिंग को सुनकर पिता परमेश्वर जी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहा है पिता परमेश्वर जी, उनके आज रिश्ते ओपन है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के कोड़े खाने से उनके आज शादी ना होने वाले बंधन टूट गए हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, और उनको आज बेस्ट बेस्ट रिश्ते मिलने जा रहे हैं, बेस्ट रिश्ते। एक सिमरनजीत ब्रदर है पिता परमेश्वर, जिनको मैं जानती हूँ खुदावन, उनका बेस्ट 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 रिश्ता आज होगा, उनको बेस्ट रिश्ता मिलेगा, बेस्ट बेस्ट प्रभु की बेटी उनकी लाइफ में आएगी और उनके घर परिवार को आनंद से भर देगी।
आज ही पिता परमेश्वर के कोड़े खाने से आज ही होगा ऐसा। आज ही परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आपके बंधन टूटेंगे। आपको बेस्ट रिश्ता आएगा, बेस्ट रिश्ता आएगा, बेस्ट रिश्ता आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।